हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखा है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ये चौथे नंबर से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ये मेरे खुद के जो मैंने क्लासेस की हैं और मॉक टेस्ट लगाए हैं, उनमें जो रूल्स मुझे ऐसे लगे कि जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं उनको करा रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप फर्स्ट वाला देखें पहले फिर सेकंड देखें, तब मतलब सीक्वेंस से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चौथा नंबर ही देख रहे हैं तो इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ रूल्स। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है कि जब कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं दो के बीच में, जब कंपैरिजन किया जाता है तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है, और जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो एमएन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये तो सबको पता है, सिंपल सा रूल है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है कि जब यहाँ पर हमारे पास मॉक टेस्ट में, जैसे मैं भी मॉक टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मुझे दिखा कि बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स दिया था, यानी कि ये प्लूरल नाउन दिया था और यहाँ भी प्लूरल दिया था। तो यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था एक बार कि यहाँ पर एमंग आ सकता है क्या, लेकिन यहाँ पर बिटवीन आएगा, क्योंकि ये पूरी एक एंटिटी हो गई और ये पूरी एंटिटी हो गई। तो अगर हम लॉजिकल तरीके से देखें तो ये दोनों दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन ही आएगा, और ये एमंग जो होगा, एमंग यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मॉक में देखा होगा आपने भी, अगर दिया होगा तो उसमें ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो ये बिटवीन और एमंग के बीच में, एमंग का हम लोग दो से ज़्यादा के बीच में, अगर डायरेक्ट ये नहीं दिया होता, अगर एंड सिटीजन्स नहीं दिया होता, एमंग गवर्नमेंट्स, तो मतलब कई राज्यों की गवर्नमेंट ऐसे करके आ जाता सेंटेंस में, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर एंड दिया गया है और ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन वाला हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद अ सिंगुलर मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या हुआ कि जैसे न्यूज़ हो गया, मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये सब हमारे दिखते तो प्लूरल हैं, लेकिन ये एज ए सिंगुलर हम लोग इनको ट्रीट करके इनके साथ में वर्ब यूज करते हैं। जैसे न्यूज़, द न्यूज़ इज़ गुड, द न्यूज़ आर गुड, ये गलत हो जाएगा, द न्यूज़ इज सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, देयर। देयर के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल या फिर सिंगुलर? वो किससे डिसाइड होगा, जो देयर के बाद नाउन आता है। जैसे देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, देयर इज ए मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, तो ए मिस्टेक ये सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पर इज आ गया। और ऐसे यहाँ पे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, तो यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे कीप वर्किंग, कीप गोइंग, तो कीप अगर आएगा तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और इसके बाद हमारा है कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसे अगर कमेटी आता है, कमेटी ऑफ आ जाएगा, कमेटी ओवर आ जाएगा, तो ये सब गलत होता है, कमेटी ऑन होता है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके बाद द रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का रूल क्या है कि 3 to 1। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई होता है, सेकंड पर्सन यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, यानी पहला मैं, दूसरे आप, तीसरे में बाकी सब। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। अब अगर कोई अच्छी खबर है, खुशखबरी है, या कहीं हम कुछ अटेंड करने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम 2 3 1, यानी पहले तुम, फिर वो, फिर मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। और जब कोई बुरी खबर है, उसमें क्या होता है, 1 2 3, मैं, तुम और वो सब। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। यू ही एंड आई विल अटेंड द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं पॉजिटिव सोच के साथ में, तो ये मतलब एक अच्छा काम ही है, अटेंड करने जा रहे हैं, एक अचीवमेंट ही है। यू पहले आप, फिर ही वो, फिर मैं, ऐसा ये वाला क्रम आएगा।
इसके बाद अगर ये है कि आई यू एंड ही आर गिल्टी, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर गिल्टी अपराधी के तौर पे। ठीक है। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं हमारे इमिग्रेशन वाले। तो इमिग्रेटेड टू एंड इमिग्रेटेड फ्रॉम, इमिग्रेटेड टू एंड इमिग्रेटेड फ्रॉम। सो इमिग्रेटेड फ्रॉम क्या होता है? जहाँ से आया। और इमिग्रेटेड टू जहाँ जाकर बसे। जैसे ही इमिग्रेटेड, ही इमिग्रेटेड टू कनाडा इन 2015, वह 2015 में कनाडा में बस गया। तो ही इमिग्रेटेड टू कनाडा इन 2015, यहाँ पर टू आएगा क्योंकि कनाडा में जहाँ जाकर बसे, मतलब हाँ जहाँ जाकर बसे, कनाडा में जाकर बसे हैं तो टू आ जाएगा, इमिग्रेटेड टू। इसके बाद सी इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, वह भारत से ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ से? भारत से, तो इमिग्रेटेड फ्रॉम। ठीक है। और एक और इसी में आ जाता है ये वाला IMMIGRAT, इमिग्रेट होता है। एक और हो जाता है इमिग्रेट, EMIGRAT। तो इमिग्रेट में इसका होता है किसी देश से आना, और इमिग्रेट मतलब इसका तो मैं बता ही चुका हूँ, किसी देश से आना, किसी देश में बस जाना। तो टू के साथ भी यूज किया जा सकता है और फ्रॉम के साथ में। लेकिन जो इमिग्रेट होता है ये हमारा किसी देश में सिर्फ जाने के लिए यूज होता है, ई वाला। ऐसे इसको समझ सकते हैं, ई से आप एग्जिट होता है ना, एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है कि बाहर निकल जाना सीधे। तो अगर ई वाला है तो इस ई को इस ई से रिलेट करके आप देख सकते हैं कि इमिग्रेट, इमिग्रेट में चले जाना कहीं से, तो किसी देश से बाहर जाना, गो आउट के लिए होता है। जैसे ही इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेटेड टू कनाडा, इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये जब जाने वाला यूज होगा वो इसी पे यूज होगा, ई वाला एग्जिट के, एग्जिट से याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इनहिबिट, इनहिबिट इन और इनहिबिट फ्रॉम। तो इनहिबिट इन कई जगह देखने को मिल जाएगा लेकिन ये गलत होता है, इनहिबिट फ्रॉम होता है। और उसके, क्योंकि इनहिबिट के बाद डायरेक्ट हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, उसके पहले या तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे, या फिर हम उसके बाद में कुछ नहीं लगाते हैं। सो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रोकना या बाधा डालना। तो स्ट्रेस इनहिबिट हिम, इनहिबिट आया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फ्रॉम आया। स्ट्रेस इनहिबिट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग वेल, तनाव उसे अच्छा प्रदर्शन करने से रोकता है। और जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनहिबिट्स सक्सेस, तो यहाँ पर इनहिबिट्स आया, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया, तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन भी नहीं कोई से लगाएंगे, यानी इसमें फ्रॉम नहीं लगाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट इनविट सक्सेस। सो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और जो भी आपका सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो से अच्छी लग रही है तो आप पहला दूसरा तीसरा भी जाकर देख सकते हैं। और उनमें थोड़ा ऑडियो क्वालिटी डाउन थी, और लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। सो जैसा भी रिव्यू आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही।